Welcome. Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में, यानी कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होते क्या है। सामान्य सी परिभाषा देखते हैं पहले डिफ्लेक्शन की। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। डिफ्लेक्शन होता क्या है? इट इज ए वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि ऊर्ध्वाधर दूरी होती है ब्लोइंग टू ओरिजिनल बीम एंड इलास्टिक बीम। यह एक ऊर्ध्वाधर दूरी होती है किस किस के बीच की? ओरिजिनल बीम और इलास्टिक बीम। ओरिजिनल बीम क्या होती है? ये देखो, ये जो अपनी बीम होती है उसको कहते हैं ओरिजिनल बीम। जब उस पर W किलो न्यूटन W किलो न्यूटन का भार लग जाता है तो उसके आंतरिक में, यानी बीम के अंदर कुछ डिफ्लेक्शन या कुछ मूवमेंट डेवलप होता है, जिसके कारण बीम होती है हमारी वो ओरिजिनल बीम में नहीं रह पाती है या कुछ बैंड हो जाती है। तो जैसे ही बीम बैंड होती है तो ओरिजिनल बीम और बैंड हुई बीम, यानी कि इलास्टिक बीम में जो दूरी है उन दोनों की, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मात्रक क्या होता है? डिफ्लेक्शन को हम किस में नाप सकते हैं? डिफ्लेक्शन डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मात्रक सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। दूसरा हम बात करते हैं, वैसे बीम में हम डिफ्लेक्शन का मात्रक mm रखेंगे क्योंकि इसमें इतना ही डिफॉर्मेशन उत्पन्न होता है। सेकंड है स्लोप। स्लोप क्या होता है? डिफ्लेक्शन पॉइंट से स्पर्श रेखा डालने पर वह ओरिजिनल बीम के साथ जो कोण बनाती है उसे स्लोप कहते हैं। स्लोप क्या है? स्लोप एक कोण है। स्लोप एक कोण है जो किस किस के मध्य बनता है? जब इलास्टिक बीम के किसी बिंदु पर डिफ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं, जिसको जैसे ये ले लिया हमने डिफ्लेक्शन पॉइंट। इससे यदि मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो जो यहाँ पे ये बीम के साथ जो कोण बनाता है, छोटी हो गई तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जो ये कोण बनाया है, इसको कहते हैं हम स्लोप। डायग्राम देखते हैं इसका। ये देखो, ये हमारी ओरिजिनल बीम हो गई, ये इलास्टिक बीम हो गई जो कि बैंड है। इलास्टिक बीम पर ये हो गया डिफ्लेक्शन पॉइंट, यानी यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन पॉइंट मान लिया मैंने C। इस पर मैं स्पर्श रेखा खींचता हूँ। ये मैंने इस पे स्पर्श रेखा खींच दी, बीम को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो जहाँ पर स्पर्श रेखा और ओरिजिनल बीम कोण बना रही है, जितने का वो कोण बनता उसको बोलते हैं स्लोप। अब हम बात करते हैं स्लोप क्या है।
स्लोप एक कोण है, एक थीटा है। कोण है तो कोण का मात्रक होता क्या है? रेडियस, थीटा। तो हम यहाँ पर इसको किस में नापेंगे? रेडियस। इसका मात्रक क्या है? रेडियस। मात्रक रेडियस। और इसका डिफ्लेक्शन का मात्रक mm। ठीक है, डिफ्लेक्शन का मात्रक क्या है? mm। और स्लोप का मात्रक क्या है? रेडियस। कुछ बेसिक सी बात कर लेते हैं हम। सिंपल सपोर्टेड बीम, यहाँ पे देखो मैंने ये एक डायग्राम से ड्रॉ किया है। सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम में हम बात करते हैं सबसे पहले स्लोप। स्लोप की बात करते हैं, जहां पर डिफ्लेक्शन 0 होगा, क्या होगा? 0। वहां पर स्लोप कितना होगा? मैक्सिमम। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं डिफ्लेक्शन की। वो ये जहां पर स्लोप मैक्सिमम रहेगा, डिफ्लेक्शन क्या रहेगा? 0। तो अब हम देखते हैं स्लोप मैक्सिमम कहाँ है। यानी कि कोई भी बीम है, मान लेते हैं कि हमने सिंपली सपोर्टेड कोई बीम बना दी है। इसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन कहाँ पर 0 है और कहाँ पर मैक्सिमम। तो ये दोनों क्या है? सपोर्ट। क्या है? सपोर्ट। तो सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। जहां पर डिफ्लेक्शन 0, स्लोप क्या? मैक्सिमम। स्लोप क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। यही हमने नीचे लिखा। देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम में स्लोप मैक्सिमम कहाँ होता है? सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट। ये हम आपको पता चुका है। सेकंड, सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होता है? यदि सिमेट्रिकल बीम है, सिमेट्रिक बीम है, तो L/2 पे रहेगा। यानी कि सिमेट्रिक का मतलब क्या है? ये कोई बीम है, इस पे यहाँ पे W लग रहा है, जो डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। इस सपोर्ट पे भी अलग लोड लग रहा है W। इसकी इस सपोर्ट से दूरी कितनी है? 2 मीटर। और ये एक ये लग रहा है, ये इसकी इस सपोर्ट से कितनी है? 1 मीटर। इस सपोर्ट से कितनी है? 1 मीटर W। तो ये एक सिमेट्रिकल लोड है। यानी कि दोनों तरफ RA और RB की वैल्यू निकालेंगे तो वो सेम आनी चाहिए। तो वो कौन सी बीम है? सिमेट्रिकल बीम है। तो सिमेट्रिक बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होता है? L/2 पे। अब हम बात करते हैं कैंटिलीवर बीम की। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम में जो फ्री एंड होता है, कैंटिलीवर होता कैसे? पहले तो वो देखते हैं। कैंटिलीवर बीम ये होगा, इसका ये तो होगा फिक्स सपोर्ट, ये पॉइंट हो गया फ्री एंड।
ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट यानी यहाँ पर फिक्स सपोर्ट यानी यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम स्लोप 0 और डिफ्लेक्शन भी 0 फिक्स एंड पर। फ्री एंड पर जैसे डब्लू बार लगेगा इसकी ऐसे हो जाएगी, यानी ये बैंड हो जाएगी हमारी बीम। तो बैंड हुई बीम तो डिफ्लेक्शन भी होगा। तो कैंटिलीवर बीम में स्लोप मैक्सिमम और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम फ्री एंड पर ही होता है। कहाँ पर होता है, फ्री एंड पर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला निकालेंगे वहाँ हमें C1 और C2 की वैल्यू निकालने के लिए ये काम आएगी। तो याद रखेंगे हम, सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट पर क्या होता है, स्लोप मैक्सिमम। सिंपली सपोर्टेड बीम में सिमेट्रिक है तो मैक्सिमम कहाँ रहेगा, L/2 पे। और कैंटिलीवर बीम है तो स्लोप मैक्सिमम फ्री एंड, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम फ्री एंड पर ही, स्लोप 0 फिक्स एंड पर, डिफ्लेक्शन 0 भी फिक्स एंड पर। ये हम देख चुके हैं। इसमें क्या हो गया, ये डिफ्लेक्शन को हम किससे व्यक्त करते हैं, लिखते क्या है डिफ्लेक्शन को, डिफ्लेक्शन को हम y से डिनोट करेंगे, स्लोप को हम dy/dx से डोनेट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे, स्लोप को dy/dx। मेथड, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे किसी भी पॉइंट पर, तो हम कौन कौन से मेथड यूज ले सकते हैं। फर्स्ट है मैकॉले मेथड, सेकंड है एरिया मूवमेंट मेथड, थर्ड है कंजक्टेड बीम, फोर है डबल इंटीग्रेशन बीम। इनके बारे में हम जब भी बात करेंगे जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, साथ साथ इनका न्यूमेरिकल देखते जाएंगे और इनके बारे में बात करते जाएंगे। मैकॉले मेथड एक ऐसा मेथड है जो हम सभी बीम पर लागू कर सकते हैं। कैसी भी बीम हो, मैकॉले मेथड की सहायता से हम उस पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। एरिया मूवमेंट मेथड, कंजक्टेड बीम मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड, इनकी कुछ अपनी कंडीशन है। जहाँ पर वो कंडीशन लागू होती है वहाँ पर ये तीनों मेथडों में से एक भी मेथड का हम यूज कर सकते हैं। और मैकॉले मेथड सभी बीमों में सभी कंडीशन पर लगभग लागू हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मैकॉले मेथड, इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना सीखेंगे सिंपली बीम में। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।